करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह आज भी एक नई खोज के साथ, एक नए विषय के साथ आप लोगों की सेवा में तत्पर मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी आप लोगों की कॉल्स भी लूंगा और आप लोगों की समस्याओं के समाधान में भी तत्पर रहूंगा। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आपकी और हमारी वार्ता होती रही है और आज भी इसी नंबर के माध्यम से अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी और हमारी बात होती रहेगी। दर्शकों, आज भी हमारा विषय रत्नों को लेकर के है कि रत्नों का प्रयोग कैसे किया जाए, कितने प्रकार के रत्न हैं और इनके प्रयोग से किस तरह से लाभ होता है। पीछे भी एक कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि रत्नों का प्रभाव किस प्रकार से होता है और आज हम उसी प्रभाव को आगे रखते हुए आपको रत्नों के बारे में बता रहे हैं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। जय। हाँ नमस्कार बेटा, आशीर्वाद। जी गुरुजी। हाँ बेटा बताएं। जी गुरुजी, मेरा बेटा जो है ना गलत संगति में पड़ा हुआ है जी। बहुत झगड़ा करता है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे से। जी जी। इस काम के लिए उसको मना करते हैं, समझता नहीं है और दूसरों की अपनी संगति के अंदर गलत संगति में पड़ा रहता है बेटा सारा दिन। बच्चे का नाम बताएं। सार्थक नाम है गुरुजी। सार्थक। जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी 31 अगस्त 2006 का जन्म है। 31 अगस्त 2006 का जन्म है। जी जी 10:50 पे रात के समय में जन्म हुआ था बच्चे का। 10:50 रात्रि का। जी गुरुजी। जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। पुणे महाराष्ट्र का जन्म है गुरुजी। पुणे महाराष्ट्र। जी जी गुरुजी। देखो बेटा, सार्थक के जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। 1 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात मेष लगन की कुंडली। इस कुंडली के सीधे पंचम भाव में सूर्य बुध विराजमान है और छठे भाव में केतु मंगल के साथ, सप्तम में गुरु और अष्टम में चंद्रमा, सप्तम में गुरु, अष्टम में चंद्रमा और द्वादश भाव में राहु विराजमान है। अब इस बच्चे की जो संगति है बेटा, आप बता रहे हो, और स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है इसका। हाँ बेटा। जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है अपनी नीच राशि में, अर्थात वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान है अष्टम भाव में, तो स्वास्थ्य को तो प्रभावित कर रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं कि इसकी संगति प्रभावित हो रही है, संगति प्रभावित होने का प्रमुख कारण बेटा 2 हैं। इसकी कुंडली में शुक्र और शनि चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि में कर्क राशि में विराजमान है। चंद्रमा अपने नीच राशि में अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण इसके स्वभाव, संगति, मित्रता, ये सब चीजें इसकी प्रभावित हो रही। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस बच्चे को कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं जो आप कराएं। इस बच्चे की बुद्धि सात्विक होगी और सबसे बड़ी बात, इसका स्वास्थ्य जीवन में ठीक रहेगा। एक तो कोशिश करें ये बच्चा स्वयं रात्रि में चंद्र मंत्र का जाप करे, नहीं तो आप कर सकती हैं बच्चे के निमित्त संकल्प धारण करके। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः। पहला कार्य ये करें। द्वितीय कार्य बेटा इस बच्चे के लिए कि इन्हें एक रुद्राक्ष 4 मुखी गले में धारण करना है। सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सफेद धागे में 4 मुखी रुद्राक्ष या चांदी के चैन में गले में धारण कराएं। और इस बच्चे के लिए एक रतन है, और रतन जो है बेटा इसके लिए मूंगा रतन इस बच्चे के लिए बेहद उपयोगी है, जो इसके स्पिरिचुअलिटी, जो इसको माता पिता के लिए, आध्यात्म ज्ञान के लिए, गलत संगति से दूर करने के लिए आवश्यक है। मूंगा धारण कराएं, तांबे में अथवा स्वर्ण में इस बच्चे के मूंगा धारण कराएं और यह गले में धारण करें तो इसके लिए लाभकारी रहेगा। आप इस बच्चे को मंगलवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के मूंगा रतन का लॉकेट गले में धारण करा दीजिएगा, उसी धागे में जिस धागे में रुद्राक्ष है। इन कार्यों को कराइएगा। दूसरा, इस बच्चे से हर बुधवार गायों को हरा चारा अवश्य डलवाइएगा और गायत्री मंत्र अगर आप बच्चे को सिखा सकें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्,
इस मंत्र का जाप अगर ये बच्चा 7 बार कर ले, अगर आप अपने संस्कारों में बच्चे को गायत्री मंत्र सिखा पाए तो इसका जीवन सरल और सार्थक हो जाएगा, जो इसका नाम है। अन्यथा जीवन में भटक जाएगा। इन कार्यों को कराइएगा। जय महाकाल। हम दर्शकों बात कर रहे थे रतन की। रत्नों में रतन, पुखराज एक रतन है। क्या महिमा गाई गई है इसकी हमारे ग्रंथों में। भृगु संहिता में इसका जिक्र आता है। पुखराज रतन पीले रंग का एक रतन है जो गुरु ग्रह के लिए धारण कराया जाता है। इस कलयुग में मैंने ये देखा है कि गुरु बहुत से लोगों का बड़ा कमजोर होता है। शायद ये कोई ईश्वरी कृपा है, ये इस कलयुग का कोई प्रभाव है। गुरु अगर आपके कुंडली में कहीं कमजोर है, जितने भी लाभ हैं इस दुनिया में, सभी लाभ गुरु के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला, विद्या का ज्ञान और विद्या का सुख, दो बातें अलग अलग हैं। इसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। विद्या का ज्ञान और विद्या का सुख दोनों अलग अलग बातें, और दोनों के स्वामी गुरु हैं। लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। आचार्य जी, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ बताएं। मेरे बच्चे का नाम शिखर है। शिखर जी, बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। शिखर जो है बचपन से ही मानसिक रूप से जो है ठीक नहीं है, कुछ समझ नहीं पाता। उसको कुछ समझाते हैं तो समझ नहीं पाता। आज उसकी उम्र जो है 9 साल की हो गए। बेटा शिखर की जन्म तिथि बताएं। 25/9/2013 का जन्म है गुरु जी। 25/9/2013 जी। समय बताएं बेटा, जन्म समय बताएं शिखर का। बच्चे का जो समय है गुरु जी 2:35 है दोपहर का। जी सुबह का, ठीक है। दोपहर का PM। ठीक है। और आप जन्म स्थान और बता दें बच्चे का। कानपुर का जन्म है। करणपुर, कानपुर देहात। कानपुर जी। देखिए इस बच्चे की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। हम वो कारण समझ पा रहे हैं कि क्यों ये बच्चा मंद बुद्धि है, क्यों नहीं समझता। हम उस कारण तक पहुंच चुके हैं। जब किसी चीज का कारण मिल जाता है तो निवारण आसान हो जाता है। क्या स्थिति है बच्चे की कुंडली की, पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 10 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात मकर लगन की कुंडली है। और कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु, पंचम भाव में चंद्रमा, छठे भाव में गुरु, सप्तम भाव में कर्क राशि का मंगल विराजमान है। फिर नवम भाव में सूर्य, दशम भाव में शनि, राहु, शुक्र, बुध विराजमान है। देखो बेटा दो चीजें इस बच्चे की कुंडली में। जो पहली स्थिति है वो है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष इस बच्चे की कुंडली में बन रहा है बेटा जी। अब काल सर्प दोष बन रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये बच्चा मांगलिक है, सप्तम भाव का मंगल है। तीसरी बात, इस बच्चे की कुंडली में बुध जो है बच्चों को और बड़ों को एक शक्ति देता है, जिसे इंग्लिश में हम ग्रास्पिंग पावर कहते हैं। ग्रास्पिंग पावर का अर्थ होता है किसी भी विषय को समझने का ज्ञान, इसे ग्रास्पिंग पावर कहते हैं। बुध जो है वो ग्रास्पिंग पावर देता है। किसी भी विषय को समझने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसे उस शक्ति को, विषय को समझने के लिए बुध की कृपा अवश्य है। और बुध इस कुंडली में मात्र 0 अंशों पर विराजमान है, वो भी पीड़ित परिस्थिति में राहु और शनि के साथ। बुध कहीं भी किसी भी भाव में शनि के साथ आ जाता है, जिस भी भाव में, उस भाव को कमजोर कर देता है। अब कर्म स्थान में आ गया है बुध, तो कर्म स्थान बिल्कुल कमजोर हो गया है। तो विद्या, अभी ये उम्र जो है विद्या ग्रहण करने के कर्म ही यही है कि विद्या ग्रहण करनी है। अब विद्या ग्रहण हो कैसे, क्योंकि बुध कमजोर है। बुध कमजोर है, ऊपर से गुरु जो विद्या का स्वामी है वो कुंडली के छठे भाव में, जहां आकर के राहु, केतु और शनि के अलावा जो भी ग्रह बैठेगा वो कमजोर हो जाएगा। अब यहां गुरु बैठा, ये भी कमजोर है। फिर मंगल नीच राशि का, कर्क राशि का मंगल नीच राशि में चला जाता है, जिसकी लगन पर दृष्टि चल रही है। लगन पर दृष्टि चल रही है का अर्थ है कि जो उसके शरीर को, बुद्धि को, मस्तिष्क को सब तरह से प्रभावित कर रहा है। तो बेटा बड़ा मुश्किल है। इस बच्चे
की बुद्धि को परमात्मा ने इसके पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार हर लिया है। अब ये बच्चा मंद बुद्धि है। हम प्रयास करते हैं कि ये बच्चा कुछ अपने लायक हो पाए, कुछ इतना विद्या ग्रहण कर ले कि अपना जीवन यापन कर सके, उसका प्रयास कर रहे हैं। बेटा आप नोट करें क्या बताना, क्या करना है। सबसे पहले एक रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे के गले में धारण कराया जाए सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धो करके प्रातःकाल की वेला में। इस बच्चे के निमित्त आप माता या पिता में से कोई नियमित रूप से इस बच्चे के निमित्त काल सर्प दोष निवारण यंत्र के समक्ष काल सर्प दोष मंत्र का जाप किया जाए। और काल सर्प दोष मंत्र बता रहा हूं बेटा, नोट कर लें। ये काल सर्प दोष का बीज मंत्र है, ओम हीरिंग ठा 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 स्वाहा। जी गुरु। यह मंत्र अगर 108 बार काल सर्प दोष निवारण यंत्र के समक्ष बैठ करके प्रातः काल अथवा सायंकाल में किया जाए तो काल सर्प दोष का प्रभाव घटने लगता है। जी गुरु। तो काल सर्प दोष के प्रभाव को घटाने के लिए एक तो यह मंत्र, दूसरा मंगल जो नीच राशि का लगन पर दृष्टि डाल रहा है, जी गुरु जी, जो इसके मस्तिष्क और तन को प्रभावित कर रहा है, उसके लिए मंगल मंत्र का जाप प्रातः काल, सिर्फ मात्र प्रातः काल एक माला 108 बार अवश्य करना है। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः। रुद्राक्ष मैंने आपको बता ही दिया, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना है, ये मंत्र है। और फिर इस बच्चे को एक रतन धारण कराना है, वो है पुखराज। पुखराज इस बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उससे भी अत्यंत आवश्यकता हमें लग रही है बुध ग्रह के लिए, तो पुखराज रहने दे बेटा। इसके लिए रतन पन्ना और ज्यादा लाभकारी है। हमें विद्या ग्रहण तो करानी है, लेकिन दोबारा मन में मेरे भाव आया कि विद्या ग्रहण की शक्ति तो मिले, विद्या ग्रहण कैसे होगी? गुरु तो कमजोर है, लेकिन बुध तो बिल्कुल ही 0 अंशों पर, उसका भाव ही नहीं है जीवन में। तो सबसे पहले पुखराज को रहने देते हैं बेटा, पन्ना धारण कराते हैं। पन्ना 10 से 11 रत्ती, 10 से 11 रत्ती तांबे में अथवा पंच धातु में अथवा स्वर्ण में बुधवार प्रातःकाल गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र से 108 बार जाप करके, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के इस मंत्र का 108 बार जाप करके पीपल के पत्ते पर इस लॉकेट को रखा जाए। धूप दीप दिखा करके इस लॉकेट से कुछ दक्षिणा चुआ करके किसी स्त्री को या किसी कन्या को दान दे दिया जाए। फिर यह लॉकेट इस बच्चे के गले में धारण कराया जाए तो बुध ग्रह इसके लिए कुछ अच्छा कार्य करने लगेगा। इस बच्चे की बुद्धि ईश्वर ने चाहा तो कुछ हद तक अपने लायक होने के लायक हो जाएगी। जय महाकाल। दर्शकों, ऐसी ऐसी भी स्थितियां आ जाती, माता पिता के लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता कि ऐसी संतान का करें क्या। यह हमारे ही पुनर्जन्म के कर्म हैं। कभी संतान के रूप में हमें भोगने पड़ते हैं, कभी माता पिता के रूप में हमें भोगने पड़ते हैं। आप जीवन में अगर अपने धन स्थिति से दान नहीं करते हैं, जो भी आपकी धन स्थिति कितनी भी कमजोर है या कितनी भी अच्छी है, पहले तो शास्त्र ये कहता है 10 अंश अवश्य दान करना चाहिए। अगर आप 10 अंश भी नहीं करना चाहते हैं तो भी यहां शास्त्र ने कहा है कोई बात नहीं, अथर्ववेद में इसका भी जिक्र आता है, कोई बात नहीं, आप उससे भी कम कर लें। नियमित 10 की बजाय 1 अंश कर लें कि 100 रुपए कमाऊंगा तो 1 रुपया दान करूंगा, बनते 10 रुपए। लेकिन 1 रुपया भी अगर आप नियमित रूप से रख लेते हैं, 1%, 1%, तो भी आपके जीवन से बहुत सारे दुख निकल जाते हैं। हम पैसा ना संग्रह करने में जुड़े रहते हैं कि कभी कोई बीमारी होगी तो वहां काम आ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पे काम आएगा, घर बनाने में काम आएगा। मैं कहता हूं संग्रह करना चाहिए। शिव पुराण में इसका भी जिक्र है, यह भी भाग्य है। अभी मैं आपको पुनर्जन्म के कर्मों की स्थिति बता रहा था। अभी उससे पहले एक संतान का भाव ऐसा आया, एक पिता का जब कोल था, अभी पत्नी की ऐसी पत्नी प्राप्त हो जाए तो क्या करे आदमी। मंगल
कर्क राशि का लगन, चंद्र राहु के साथ, नीच राशि का चंद्रमा वो भी राहु के साथ। ईश्वर कृपा करे, सबकी स्थितियां अच्छी बनी रहे। मैं तो नित्य कहता हूं सर्वे भवन्तु सुखिना, सारा भव सुख रहे, सुखी रहे। हम बात कर रहे थे दान की, कि 1% भी अगर आप दान निकालते रहते हैं तो आपके जीवन से इस तरह के योग जो अगले जन्म में आने हैं या इसी जन्म में आने हैं, कटते चले जाएंगे। आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये योग बन गया था और वो कट गया है। 1% अपनी पूंजी में से, नित्य की पूंजी में से, अगर आपको सैलरी मिलती है तो नित्य के हिसाब से कैलकुलेट करके महीने वाले दिन निकाल दें। अगर आप ये दान निकालते रहते हैं तो भी आपके कर्मों में सुधार होता चला जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि विद्या का लाभ मिलना और विद्या प्राप्त करने का लाभ मिलना दोनों अलग अलग बातें। ये बात थी ना इससे पिछले जब बात चल रही थी हमारी, तो वो क्या है, विद्या का लाभ तो ये कि आप पढ़ लिख गए, आपको उसी विद्या का, आपने एमबीबीएस किया, डॉक्टरी का कोर्स किया और आपको डॉक्टर की नौकरी मिल गई और वो डॉक्टरी अच्छी चल पड़ी तो आपको विद्या का लाभ मिल गया, विद्या सार्थक हो गई। आपने कोई बीटेक एमटेक कुछ किया और आपको जो भी नहीं मिली, आप परेशान रहे, भटकते रहे। अब भटका कौन रहा है? विद्या, क्योंकि आपने एमटेक कर ली, आपने बीटेक कर ली। अब वो नौकरी अगर आपको नहीं मिलेगी, दूसरी आप नहीं कर रहे, अब विद्या का लाभ नहीं मिल रहा है, विद्या परेशान कर रहे हैं क्योंकि गुरु अच्छा नहीं है आपका। जब गुरु अच्छा नहीं है तो विद्या परेशान भी करती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन इंजीनियर बन गए, अब वो इंजीनियर वाला फील्ड उनकी समझ में नहीं आ रहा। आर्मी में जाना चाहते थे, कहीं क्लर्क लग गए, अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे कर। क्लर्क बनना चाहते थे, आर्मी में चले गए, वहां वो काम नहीं हो पा रहा है, बीच में से जॉब छोड़ते भागना पड़ता है। अब विद्या भटकाती है। तो विद्या का लाभ मिलता है गुरु ग्रह से और विद्या समझ में आती है बुध ग्रह के कारण। अगर बुध का प्रभाव अच्छा है आपकी कुंडली में तो विद्या समझ में आती रहेगी, आप पढ़ते चले जाएंगे, एक के बाद एक क्लास आपकी टॉप होती चली जाएगी। और अगर आपका गुरु भी अच्छा है तो जीवन में उस विद्या का आपको लाभ भी मिलता चला जाएगा। आप जितना पढ़ेंगे उतना लाभ आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, गुरुजी मैं पढ़ता हूं, पेपर भी 100 नंबर का करके आता हूं लेकिन नंबर नहीं आते हैं। माता पिता भी बताते हैं बेटा पढ़ता बहुत है लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं आते क्योंकि गुरु अच्छा नहीं है, परिश्रम का लाभ नहीं मिल रहा, विद्या का लाभ नहीं मिल रहा। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी महाराज जी, नमस्कार। नमस्कार जी जी, मेरा नाम शीतल है, मुझे अपने बारे में पूछना था आपसे। जी बताएं। जी मेरी जन्म तिथि लिखिएगा आप। शीतल नाम बताया आपने? जी जी, मेरा नाम शीतल है। हाँ शीतल, डेट ऑफ बर्थ बताएं आपकी। जी 5 मई 1984। जी जी। और 12:05 AM। 12:05 बर्थ ऑफ पैलेस बेटा? जी सूरत गुजरात। जी जी, मेरी परेशानी ये थी कि मेरी जो हस्बैंड है उनसे बनती नहीं है, घर में हमेशा क्लेश रहता है जी। और सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है जी। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, घर में पैसे भी नहीं रुकते हैं और इसी प्रकार से थोड़ी पैसे की समस्या भी चल रही है, बहुत परेशान होती है। कोई उपाय बताए अगर कोई उपाय हो सके मेरे लिए। देखो आपको बता दें शीतल, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। जी। अब स्थिति क्या है कि 10 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात मकर लगन की आपकी कुंडली है। कुंडली के चतुर्थ भाव में ही सूर्य बुध और शुक्र विराजमान है और पंचम भाव में राहु, छठे भाव में चंद्रमा, दशम भाव में मंगल, शनि के साथ एकादश में केतु, द्वादश भाव में गुरु विराजमान है। अब स्थिति क्या आपकी कुंडली की कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान हो गए, मतलब जो सुख का स्थान है वहां सूर्य बैठा है, सुख आपका जल रहा है। और वैवाहिक जीवन पति से क्यों नहीं बन रही है? कुंडली का जो सप्तम भाव है आपका, जो आपके लिए पत्नी के लिए पति का और पति के लिए पत्नी का भाव बनता है, सप्तम भाव में कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा अपने सबसे
वीक हाउस में, मतलब कमजोर घर में बैठे हैं, छठे भाव में, वो भी अपनी विपरीत राशि मिथुन राशि में, बुध की राशि, जी जी। तो बिल्कुल पति के साथ आपकी बन नहीं सकती। ठीक है शीतल, आपकी कुंडली में ही था शुक्र जो है वैवाहिक जीवन का जो कारक ग्रह है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन चलता है शुक्र के कारण, वो शुक्र आपकी कुंडली में सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। इसका घर तो ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ विराजमान है मात्र 9 अंशों पे, तो वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का सुख खत्म हो जाता है। तो बेटा आपको करना क्या है, ये कैसे ठीक हो, अब ये नोट कर लें बेटा। आप सबसे पहले आपको नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना है, ओम हारम हरिम अरुम सह सूर्याय नमः। दूसरा, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। जोड़े का रुद्राक्ष शिव और पार्वती दोनों का अंश इसमें समाहित है, अर्धनारेश्वर का रूप माना जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष को आप गले में धारण कीजिएगा। सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के 2 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना है। अब आपको एक रत्न विशेष आपको धारण करना है, जिसे कहा जाता है क्रिस्टल, अर्थात स्फटिक। स्फटिक एक हमारे पास रत्न आता है, इसको क्रिस्टल डायमंड बोलते हैं। जो स्फटिक जो है वो इतने अच्छे तरीके से तराशा जाता है कि उसकी आभा हीरे की तरह होती है, तो उसे क्रिस्टल डायमंड कहते हैं। आप क्रिस्टल याद रखें, आपको धारण करना है सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार प्रातः काल की वेला। गंगा जल कच्चे दूध से धो करके आप चांदी की अंगूठी में इसे धारण कर लीजिएगा। आपको एक विशेष कार्य और बता रहा हूं, शनि आपके कुंडली में कर्म स्थान में उच्च राशि का विराजमान है। ये स्थिति भी आपके लिए कुछ चिंतनीय हो जाती। शनि तो ठीक हो गया आपका, लेकिन मंगल के साथ वो स्थिति बिगड़ गई कर्म स्थान की भी। तो आपको सायंकाल में शनि मंत्र का भी जाप करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ठीक है बेटा, इस मंत्र के जाप के साथ अब आपको एक विशेष कार्य और बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि हर मंगलवार आपको गुड़ लेकर के, 1 भेली या 2 भेली गुड़ की एक भेली होती है ना, वो आप अपने सिर से एक बार वार दें और मंगलवार के दिन किसी सांड को खिला दें। सांड समझते हैं ना, कहीं उसे खागड़ भी बोलते हैं, सांड भी बोलते हैं, तो उसे आप खिला दें। गाय के पिता को हम सांड कहते हैं, तो वो आप मंगलवार के दिन वो खिलाते रहें। ईश्वर ने चाहा तो धीरे धीरे आपकी इस परिस्थिति में फर्क आता चला जाएगा। जय महाकाल। जय महाकाल। एक के बाद एक आप दर्शकों देख रहे हैं, एक के बाद एक लोग तनावपूर्ण परिस्थितियों में, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पारिवारिक परिस्थितियां इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये हमारे कर्म है। हमारे कर्म क्यों है? क्योंकि हमें ऋषियों ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हमने कभी ग्रहण ही नहीं किया। तो ऋषि ऋण भी हमारे ऊपर रह गया और हमें जीना भी नहीं आया। ऋषि ऋण क्या? जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ बनाए, 4 वेद, 18 पुराण, 9 शास्त्र, ये सब हमारे जीवन जीने के ढंग को, लक्ष्य को बताते हैं कि जीवन कैसे जीना और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। लेकिन कहां फुर्सत है? हम 2 घंटे व्हाट्सएप पे लगा लेंगे, 3 घंटे फेसबुक पे लगा लेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं करेंगे। ऋषि ऋण बढ़ता जा रहा है जन्मों से, और उसके परिणाम स्वरूप हमें जीवन का नहीं पता लगा कि जीवन में कैसे कैसे कर्म किस किस समय पे करने, और उनके ना करने पर या करने पर कैसे फल प्राप्त होते हैं, वो बाद में हमें प्रैक्टिकल स्थितियों में भुगतना पड़ता है। मैं आपको बता रहा था कि दान की जो महिमा है वो इतनी अपरंपार है, आपके जीवन के सभी तरह के दुख निकल सकते, सभी संकट कम हो सकते हैं, अगर आप नित्य अपनी आमदनी से 1 अंश या दशांश निकालते रहें तो। और उसे सार्थक जगह, जो आपको सुपात्र लगे, जहां नीड है, जरूरत है, ये नहीं कि सिर्फ पंडित को देना, वो कितना अमीर है लेकिन देना पंडित को, ऐसा नहीं है। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, जहां
वो धन सार्थक हो और हमारे सभी कर्मों के अनुसार हमारी कुंडली बनती है। और उस कुंडली के दो प्रमुख ग्रह हैं जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, एक तो गुरु और एक बुध। इन दो ग्रहों का बहुत अहम रोल है जीवन। और गुरु की तो महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि मात्र गुरु एक ग्रह अगर आपके कुंडली में सही स्थान पर, सही अंशों पर बैठा है तो पूरा जीवन आपका हर तरह से सुखद हो जाएगा। बोलिए जय महाकाल। मात्र एक गुरु ग्रह के लिए। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। मैं तपस्या बात कर रही हूँ। बेटा क्या बोला, आप कौन बात कर रही हैं? मैं तपस्या बात कर रही हूँ। तपस्या। हाँ तपस्या, बोलो बेटा। आचार्य जी मुझे मेरे बारे में ही जानना है जी। लेकिन मुझे डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छे से कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं तपस्या, आप अपने पिता का नाम बताएं और अपनी समस्या बताएं। बेटा पहले अपनी समस्या बताएं। समस्या ये है कि मुझे ना रात को डरावने सपने आते हैं जी। और उसकी वजह से पूरे दिन वही सारी चीजें मेरे माइंड में चलती रहती हैं। जी जी जी। तपस्या आपके पिता का नाम बताएं बेटा। मिस्टर चित्तन सिंह। जी। माता जी का नाम बताएं। पूजा सिंह। पूजा। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। जन्म स्थान दिल्ली का ही है मेरा। दिल्ली। तपस्या 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़ी रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो तपस्या, राहु की स्थिति आपके भाग्य में इतनी प्रबल है, आपको स्वप्न तो आते ही हैं, आप दिन में भी भ्रमित हो जाती। आपको हर आदमी से जब घर से बाहर निकलती तो डर लगता, बिल्कुल भयभीत रहती। जी। और जो स्थिति मैं समझ पाया हूं तपस्या, पीछे लगभग 4 वर्ष पूर्व कोई एक ऐसा भी आपके साथ हादसा हुआ है जिसने आपके मन और मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। हाँ जी। देखो तपस्या, आपको विशेष उपाय बता रहा हूं जिससे आपकी निद्रा ठीक हो और भयानक सपने आपको ना आए। राहु मंत्र का जाप करना आपको नियमित रूप से सायंकाल की वेला में। जी। मंत्र है ओम भराम भरीम भ्रोम सह राहुवे नमः। जी। पहला कार्य ये करना है। दूसरा, आपको एक रतन धारण करना है बेटा, पुखराज, आपके मस्तिष्क की शांति के लिए। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में गुरुवार के दिन स्वर्ण में अथवा पंचधातु में आपने प्रातःकाल की वेला में धारण करना है। जी। ठीक है। और आपको एक राहु यंत्र जो रांगा धातु से निर्मित हो, राहु यंत्र आपको अपने सिर से वार करके 7 बार शनिवार सायंकाल की वेला में मिट्टी में दबाना है, घर के बाहर कहीं भी। इन कार्यों को आप करें, नियमित रूप से गंगा जल का सेवन करें। बस इन कार्यों के चलते आपके बुरे स्वप्न धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, मन शांत रहेगा और जीवन में जैसी घटना 4 वर्ष पहले हुई अब कभी नहीं होगी। जय महाकाल। दर्शकों, आज समय के अभाव मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि इस प्रोग्राम के बाद मैं नहीं हूं, इस प्रोग्राम के बाद भी मैं ही हूं। आप अपनी कॉल जारी रखें। टीवी की अवधि सीमा समाप्त हो गई है। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।